कक्षा 10 का साइंस का चैप्टर नंबर 5 दैनिक जीवन में रसायन अम्ल क्षार का पार्ट 4 पढ़ेंगे। तो हमने इस चैप्टर में पढ़ा कि अम्ल क्या है, अम्ल जो स्वाद में क्या है, खट्टे वो अम्ल है, क्षार क्या है, जो कड़वे हैं वो क्षार हैं। लेकिन हर चीज़ को क्या नहीं चखा नहीं जा सकता हर चीज़ को, क्योंकि बहुत सारे जो रसायन में बहुत सारे रसायन क्या होते हैं, नुकसानदेह होते हैं, मनुष्य के लिए नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो स्वाद से यानी टेस्ट द्वारा हम इसका परीक्षण नहीं कर सकते। तो इसके लिए इनका वर्गीकरण की क्या आने लगी, अवधारणा आने लगी रासायनिक रूप से वर्गीकरण की। तो पहले आर्हेनियस ने आए। आर्हेनियस ने क्या कहा, जो प्रोटॉन देते हैं वो अम्ल, जो OH नेगेटिव देते हैं वो क्षार हैं, ये अवधारणा दे दी। लेकिन इसकी भी कुछ खामियां रह गई। तो इसके बाद आए थे दो वैज्ञानिक, ब्रोस्टेट आए थे, एक वैज्ञानिक ब्रोस्टेट, दूसरा वैज्ञानिक आया था लोरी। ब्रोस्टेट और लोरी दोनों मिल गए और एक क्या दी, अवधारणा प्रस्तुत की। क्या दी, अवधारणा दी, अवधारणा दे दी अम्ल क्षार की। वही अब पढ़ेंगे, अम्ल क्षार की ब्रोस्टेट लोरी संकल्पना। तो इसमें इस अवधारणा में है क्या, कुछ नहीं है। इसमें क्या बताता है, अम्ल क्या है, इसकी क्या डेफिनेशन है, ये इसमें बताता है कि अम्ल वो है, वो पदार्थ अम्ल है जो प्रोटॉन क्या है, दाता, जो प्रोटॉन क्या देता है, दाता है, वो है अम्ल। जो पदार्थ प्रोटॉन ग्राही है, जो प्रोटॉन ग्रहण करता है यानी प्रोटॉन ग्राही, यहाँ लिख देते हैं प्रोटॉन दाता अम्ल है और प्रोटॉन ग्राही क्षार है। प्रोटॉन ग्राही क्या है, क्षार। तो ये डेफिनेशन दे दी कि जो प्रोटॉन देते हैं वो तो अम्ल, जो प्रोटॉन ग्रहण करते हैं वो क्षार है। अब बात उन्होंने साथ ही दो शब्दों की भी व्याख्या की, सुगमी क्षार और सुगमी अम्ल। सुगमी मतलब सुग में है, युग में एक, जैसे कोई अम्ल है, ये क्या कर देता है, किस प्रकार आपको समझाया जाता है पूरा, सुगमी अम्ल और क्षार। ये अम्ल है, मान लिया अम्ल है। ब्रोस्टेट और लोरी के अनुसार क्या है, ब्रोस्टेट और लोरी ने क्या कहा, ये अम्ल है तो क्या देगा, प्रोटॉन दाता हुआ यानी प्रोटॉन देगा। तो इसने क्या दे दिया, ये प्रोटॉन दे दिया। इसके अलावा एक और चीज बनेगी, प्रोटॉन, जो ये अम्ल है, प्रोटॉन दे दिया, तो ये एक अन्य चीज जो बनेगी वो होगी सुगमी क्षार। ये क्षार होगा। अगर ये दोनों तरफ विक्रिया चलती है तो क्या है, ये क्षार होगा, क्योंकि इसमें क्या है, प्रोटॉन की संख्या कम है। ये इस प्रोटॉन को ग्रहण कर लेगा, क्या बना लेगा, अम्ल, तो ये क्या हो गया, क्षार हो गया। और ये त्यागा है तो ये इस प्रकार है। तो अम्ल जैसे ही प्रोटॉन को त्यागता है, जो पदार्थ बनता है वो सुगमी क्षार, यानी अम्ल के प्रोटॉन त्यागने से जो क्षार बनेगा वो हो गया सुगमी क्षार, क्योंकि प्रोटॉन त्यागा है, सुगमी क्षार। अम्ल, जब अम्ल से एक प्रोटॉन कम कर दिया जाए तो सुगमी क्षार का निर्माण हो जाता है। ये इसी प्रकार है अम्ल। क्षार क्या देगा, एक प्रोटॉन ग्रहण कर लेगा, क्या बनाएगा, अम्ल बनाएगा, एक एसिड बनाएगा। इस अम्ल को क्या कहेंगे, सुगमी अम्ल। तो इन्होंने अम्ल, सुगमी अम्ल क्षार की अवधारणा दी। किस प्रकार, आपको अब एक उदाहरण द्वारा समझाते हैं, एक उदाहरण द्वारा किस प्रकार अम्ल, सुगमी अम्ल क्षार है। अब देखिए, जल H2O, एक तरफ अमोनिया, जल और अमोनिया की विक्रिया करवाई जाती है हमारे, ये रिएक्शन हो रही है। अब होता क्या है कि ये तो क्षार होता है, क्षारी होता है, ये होता अम्लीय, एक तरीके से अम्ल और क्षार दोनों अम्ल क्षार है। तो अम्ल है ये जल
तो क्या होगा, हाइड्रोजन अम्ल देगा। तो ये चेंज हो जाएगा, ये अम्ल है, प्रोटॉन त्याग देगा, दे देगा। प्रोटॉन देने के बाद क्या बचेगा, इससे OH नेगेटिव बचेगा। क्या होगा, प्रोटॉन देगा, क्या जल देगा, प्रोटॉन देगा। क्या देगा, प्रोटॉन देगा। क्या होगा, प्रोटॉन दाता, प्रोटॉन देता, दाता हो गया जल। और क्या बन जाएगा इससे देने से, OH नेगेटिव, ये मान गया। अब ये क्षार है, क्षार क्या करेगा, प्रोटॉन ग्रहण। प्रोटॉन क्या करेगा, लिख दें, प्रोटॉन ग्रहण। प्रोटॉन ग्रहण कर लेगा, कौन सा, जो उसने त्यागा है, क्या है, H। ये त्यागा, ये क्या कर लेगा, ग्रहण कर लेगा, तो बन जाएगा अमोनियम +4। तो ये बनेगा जल से, ये बना क्या, ये क्षार से बना। अब देखिए ये क्या है, क्षारीय प्रकृति है, अम्लीय डिसाइड करेंगे। अगर ये इससे अभिक्रिया करें उत्क्रमणी, तो ये क्या है, ये अमोनियम है आयन, ये OH हाइड्रोक्सिल आयन से क्या करता है, ये हाइड्रोक्सिल आयन इससे क्या करता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ले ग्रहण करता है। यानी ये हाइड्रोक्सिल आयन प्रोटॉन ग्रहण करेगा, इसकी ग्रहण करने की क्षमता अधिक है, तो ये क्या है, ग्रहण करेगा क्षार। तो ये हो गया क्षार, इसकी प्रकृति। लेकिन ये एक युग्म से बना है, अम्ल से क्षार में, तो ये हो गया सुगमी क्षार। इसमें क्या है, इन दोनों में अंतर क्या है, H2O OH नेगेटिव क्या है, अम्ल सुगमी क्षार, अम्ल और सुगमी क्षार इस रूप में पाया जाता है हर चीज में। तो ये अम्ल हो गया, इसमें क्या अंतर है, हाइड्रोजन प्रोटॉन की ही क्या है कमी, प्रोटॉन कम हो जाएगा तो बन जाएगा सुगमी अम्ल क्षार। मनसी प्रोटॉन की कमी त्यागेगा, जो बनेगा वो क्या होगा, सुगमी क्षार। तो इस प्रकार ये सुगमी क्षार हो जाएगा। ये क्या है, इसी क्रिया करके प्रोटॉन दे रहा है, अर्थात ये क्या है, अम्ल। लेकिन ये अम्ल किससे बना है, इसके क्षार के प्रोटॉन ग्रहण करने से अमोनियम आयन बना है, तो ये हो गया इसके साथ सुगमी, सुगमी हो गया है। ये हो गया अमोनियम सुगमी अम्ल, ये अमोनिया, ये NH पॉजिटिव, ये हो गया क्षार, ये हो गया सुगमी अम्ल। इनमें अंतर क्या है, सिर्फ प्रोटॉन की संख्या अंतर, प्रोटॉन अंतर है। क्या करता है, ग्रहण करता है ये, यानी सुगमी अम्ल में प्रोटॉन की संख्या क्षार की तुलना में क्या होगी, ज्यादा होगी। सुगमी अम्ल में प्रोटॉन की संख्या क्षार की तुलना में ज्यादा होगी और सुगमी क्षार में अम्ल की तुलना में कम होगी। इस प्रकार ये अम्ल और क्षार में, तो सुगमी अम्ल क्या है, क्षार क्या है, वो देख सकते हैं। ये हमने देख लिया, जल प्रोटॉन दाता है तो अम्ल है, अमोनिया यहाँ प्रोटॉन ग्रहण कर रहा है तो क्या हो गया, क्षार हो गया। लेकिन यह प्रोटॉन देकर संगत OH आयन बनाता है, जल प्रोटॉन देकर संगत OH आयन बनाता है, इसे सुगमी क्षार कहते हैं। अमोनिया प्रोटॉन ग्रहण करता है, इसका क्षार है। लेकिन ये एक ग्रहण कर अमोनियम आयन बनाता है, जिसे क्या कहेंगे, सुगमी अम्ल कहेंगे। तो इसमें क्या है, जो परिवर्तन है, ये अमोनियम हमारा क्षार और सुगमी अम्ल के रूप में, और ये होता है अम्ल और सुगमी क्षार में। ये पहला परिवर्तन है। अब देखेंगे एक और उदाहरण, क्या देखेंगे, नेक्स्ट उदाहरण। और इन दोनों में सुगमी अम्ल और क्षार में जो अंतर है वो है प्रोटॉन का, एक प्रोटॉन का अंतर है, ज्यादा नहीं, एक प्रोटॉन का अंतर है। अब नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं। नेक्स्ट जो उदाहरण है हमारा वो है H2O + HCl। अब प्रोटॉन देने की क्षमता इसकी और इसकी अलग अलग है, जल की और हाइड्रोक्लिक अम्ल की, दोनों की अलग अलग है। लेकिन आरएनएस अवधारणा के अनुसार ये क्या है, प्रबल अम्ल है, यानी अधिक संख्या में क्या देगा, प्रोटॉन ज्यादा देगा प्रोटॉन।
तो ये अधिक और आसानी से क्या दे सकता है, प्रोटॉन दे सकता है, दाता, आसानी से प्रोटॉन देने वाला, आसान प्रोटॉन दाता है। लेकिन ये क्या थोड़ा दुर्बल, तो आसान प्रोटॉन दाता है तो ये क्या देगा, प्रोटॉन देगा, प्रोटॉन दाता। प्रोटॉन दाता होने के कारण क्या होगा, ये अम्ल, और ये अम्ल है तो ये प्रोटॉन दे तो नहीं सकेगा, क्या करेगा, ग्रहण, इसलिए ये क्षार। अब इस विक्रिया में क्या होता है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो H है ये ऐसे दो भागों में विभाजित हो गए, और Cl नेगेटिव, ये इसमें विभाजित हो जाएगा, ये प्रोटॉन दे देगा, और ये किस में चेंज हो जाएगा, Cl नेगेटिव में प्रोटॉन देता है, प्रोटॉन देता है। अब ये प्रोटॉन क्या होगा, जल ग्रहण कर लेगा, जल क्या करेगा, प्रोटॉन को क्या करेगा, प्रोटॉन ग्रहण, प्रोटॉन ग्रहण कर दिया, क्या बना, प्रोटॉन ग्रहण करने के बाद H3O पॉजिटिव, ये बन गया। तो ये क्या हुआ, अम्ल से बना है, तो ये क्या हो गया, सुगमी क्षार, क्योंकि ये प्रोटॉन ग्रहण कर सकता है और HCl बना सकता है, ये सुगमी क्षार। ये जल से बना है, जल के प्रोटॉन ग्रहण करने से बना है, ग्रहण करने से बना है, तो ग्रहण करने वाला क्या होगा, क्षार, ये ग्रहण करने वाला मतलब त्यागेगा कौन, जल त्याग सकता है जिसमें ज्यादा है, तो ये हो गया हमारा अम्ल, ये हो गया सुगमी अम्ल। अब देखिए H2O तथा H3O पॉजिटिव, ये क्षार और ये सुगमी अम्ल, क्या है, प्रोटॉन की संख्या एक ज्यादा है, ज्यादा, एक प्रोटॉन की संख्या ज्यादा है, तो क्षार और सुगमी अम्ल में अंतर है, प्रोटॉन की संख्या ज्यादा। अब HCl है और Cl क्लोरीन, ये क्या है, अम्ल, और ये सुगमी क्षार, इनमें भी क्या है, एक प्रोटॉन का अंतर है, अम्ल में प्रोटॉन की संख्या ज्यादा है, इसमें एक सुगमी क्षार में कम। इस प्रकार ये अवधारणा दे दी इसने, बहुत सारे जो प्रोटॉनिक अम्ल है, प्रोटॉनिक अम्ल क्षार, उनकी व्याख्या आसानी से कर सकता है, लेकिन यह अवधारणा किसकी व्याख्या नहीं कर पाती, अप्रोटोनिक अम्लों की, अप्रोटोनिक अम्लों की। अप्रोटोनिक अम्ल यानी जिसमें प्रोटॉन नहीं है, उन अम्लों की व्याख्या नहीं कर पाता, जैसे CO2, BF3 जैसे अम्लों की क्या नहीं कर पाता, व्याख्या नहीं कर पाता। और देखें SO2 जैसे अम्लों की क्या नहीं कर पाता, व्याख्या नहीं कर पाता। इस कारण एक नई अवधारणा आई, इसके कारण इस अवधारणा में क्या ही रह गई, ये कमी रह गई कि ये प्रोटॉनिक अम्लों की व्याख्या नहीं कर पाता, जैसे CO2, BF3, SO2, इनकी व्याख्या में असफल रहा। इनकी कमियों को दूर करने के लिए वैज्ञानिक आया था लुईस। अब अगली धारणा में आएगा लुईस। तो ब्रोस्टेड लोरी ने कुछ कमियां दूर कर दी, लेकिन फिर भी रह गई, ऐसे को समझा नहीं पाया। इसने जो अलग चीज़ दी थी, सुगमी अम्ल और क्षार के बारे में बताया था। सुगमी अम्ल में क्षार की तुलना में एक अधिक प्रोटॉन होता है, ये है। तो सुगमी अम्ल और सुगमी क्षार एक साथ रहेंगे, सुगमी क्षार और सुगमी अम्ल एक साथ रहेंगे। अगले भाग में लुईस अवधारणा के बारे में पढ़ेंगे।